गाड़ी से हम लोग अब जाएंगे भुवनेश्वर। ये हमारी पुरानी वाली जो कैब थी वो धक्का लगाते हुए दोनों ड्राइवर भैया और पेट्रोल पंप वाले भैया हम लोग को रूम से निकले 10 से 15 मिनट हो चुके थे। ड्राइवर भैया की गलती की वजह से हमें ये ऐसा हमारी कैब जो है पुराने वाली वो चालू नहीं हो रही थी। तो मैं रास्ते में व्यूज़ का एंजॉय करते हुए वीडियो बना रही थी। फिर जो ड्राइवर भैया ने कहा कि चलो पेट्रोल डीजल भराना है हमको, तो पेट्रोल पंप में रुकते हैं। तो ये यहाँ पेट्रोल पंप पूरा भरा हुआ था, घुटने के नीचे तक पानी था। उन्होंने यहाँ गाड़ी घुसा दी, डीजल भी भरा लिया। फिर गाड़ी जो है वो चालू हुई नहीं, हम कैब के अंदर ही बैठे थे। तो फिर उन्होंने कॉल किया अपने दूसरे पहचान वाले, मतलब उनकी जो टूर एंड ट्रैवल्स वाली होगी दूसरी कैब को, तो उन्होंने दूसरी गाड़ी भिजवाई। फिर वो उसी की वजह से जो है वो कैब को धक्का देके चालू करवाना पड़ा था। हम लोग ये सब देखने के बाद पहुंच जाते हैं चंद्रभागा बीच। बहुत ही औसम व्यू था। यहाँ की लहरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी। यहाँ कोई अंदर नहीं जाता, ये बीच बहुत गहरा है। तो उसके बाद हम लोग चले जाते हैं कोणार्क जाने के रास्ते में जो रास्ते का व्यू था बहुत ही औसम था। यहाँ हर किसी के घर में नारियल और केले के पेड़ थे और देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ हमने बहुत सारा केला ख़रीदा था। फिर उसके बाद हम लोग चले जाते हैं भुवनेश्वर, वहाँ पे नंदनकानन और धौलागिरी, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। टोल प्लाज़ा में हम लोग 2 से 3 मिनट तक रुकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। पहले हम लोग जाते हैं धौलागिरी, पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं। उसके बाद हम लोग ऊपर पैदल ही जाते हैं। टूर एंड ट्रैवल्स वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो ऊपर तक गाड़ी ले जाते हैं, पर हम लोग यहाँ से फिर पैदल ही गए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ से ऊपर जाते हैं। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ, पर यहाँ पे जो है जो था सीढ़ी, उसमें पहले जो शेड नहीं लगा हुआ था, अब इसमें शेड लग गया है। वो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम लोग यहाँ पे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी जो दुकानें लगी हुई थी, वहाँ पे प्रसाद और कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे जो साइड में एक और मंदिर था शिव जी का, वहाँ पे चढ़ाने के लिए कुछ प्रसाद भी वहाँ मिल रहा था। पहुँच जाते हैं हम लोग अपने डेस्टिनेशन धौलागिरी पे। यहाँ पे कैमरामैन्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको बीच पे, और कहीं भी आप जाओगे तो फ़ोटोग्राफी करते हुए और अब प्रिंट निकाल के देते हैं वे, या फिर आप अपने मोबाइल में ले सकते हैं। फिर ये धौलागिरी का जो नज़ारा था बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे बौद्ध स्टैचू बहुत सारे बने हुए हैं, उनकी अलग अलग मुद्राओं में जो है स्टैचू लगे हुए हैं। धौलागिरी देखने के बाद हम लोग जो है साइड में एक मंदिर है शिव जी का, वहाँ जाते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि धौलागिरी में हम लोग क्या क्या देखते हैं। सबसे फ्रंट में जो है सीढ़ियों के सामने ही जो है बुद्ध स्टैचू जो लगा हुआ है। फिर उसके बाद साइड में हम लोग उसका व्यू देखते हैं। बहुत सारी जो स्टैचूज़ बने हुए हैं वॉल पे चारों साइड यहाँ पे, और फिर जो बाउंड्री है उसकी वहाँ पे यहाँ सिंह बने हुए हैं। फिर यहाँ से जो है नज़ारा भुवनेश्वर का बहुत ही औसम लगता है देखते हुए। हम लोग 2 से 3 मिनट उसको देखते हैं खड़े होके, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग चले जाते हैं साइड में जो मंदिर है उसके दर्शन करने के लिए। बारिश का मौसम था, हम लोग जब गए थे तो बारिश हो रही थी, तो ये रास्ता जो है बहुत ही फिसलन भरा हुआ था, तो बहुत ही धीरे धीरे सब जा रहे थे वहाँ से। फिर हम लोग चल जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। यहाँ पे सामने फ्रंट मंदिर के सामने में एक जो है पीपल का या बरगद का कुछ वृक्ष था, वहाँ पे लोग जो मान्यता वाला जो धागा है वो बांध रहे थे। फिर उसके आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे आ जाता है मंदिर। ये यहाँ पे नंदी जी बने हुए हैं। फिर यहाँ से हम लोग ऊपर जाते हैं तो मंदिर दिखता है। मंदिर बहुत ही सुंदर था। पापा को यहाँ पे एक मिल जाता है पांडा, वो पापा को टीका लगाता है और उसके बाद दक्षिणा मांगता है, तो और 50 रुपये लेता नहीं है। फिर वहाँ पे जगह जगह आपको मंदिर में पंडित ऐसे मिल जाएंगे, आपको टीका और धागा बांध के आपसे दक्षिणा मांगेंगे। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है शंकर जी का, यहाँ हम लोग पूजा करते हैं। फिर यहाँ से आ जाते हैं बाहर। मंदिर के बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। ये सारी चीज़ें देखते और यहाँ ढाबा पहुँच जाते हैं खाना खाने के लिए। वहाँ वेज और नॉन वेज दोनों अवेलेबल था।
ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग चले जाते हैं लिंगराज टेम्पल पहुँचते हैं। वहाँ बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये पूरी मतलब भुवनेश्वर का। फिर यहाँ पे मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, तो शूज़ और मोबाइल का जो सामने में लॉकर है वहाँ पे हम लोग मोबाइल और शूज़ सारे जमा कर देते हैं। उसके बाद अंदर जाते हैं। मंदिर का जो चैम्बर है वो 4 पार्ट में बटा हुआ है। जब यहाँ पे जाएंगे आप तो उसको देखेंगे, बहुत ही सुंदर और मान्यता वाला मंदिर है। लोग वहाँ जाके पूजा कराते हैं। हम लोगों ने भी वहाँ पूजा की। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं उदयगिरी। तो फिर उस आगे का जो व्यू है हम बाहर का लिंगराज का वो बस मैं कैप्चर करती हूँ। फिर और कुछ मेमोरीज़ हैं वहाँ की, वहाँ पिक्स, और फिर हम लोग चले जाते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।